शहर से लेकर गांव तक हर गली मोहल्ले में हम आएंगे आपके पास और उठाएंगे आपकी आवाज। शिवसेना ने महंगाई के विरोध में मुख्यमंत्री का पुतला जलाकर राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। शिवसेना जिला इकाई द्वारा प्रदेश में डीजल, पेट्रोल और गैस सहित जरूरत की आने वाली सभी चीजों को बढ़ा दिया गया है। सभी चीजों के दाम बढ़ा दिए गए हैं, जिसके चलते अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई है। बढ़ती महंगाई की चौड़ी सीमा को लेकर शिवसेना द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का विरोध करते हुए जिला कलेक्टर चौक पर पुतला दहन कर महंगाई में लगाम लगाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। इसी बीच संभागीय सचिव अशोक गुप्ता के साथ कई मुख्य लोग इस दौरान मौजूद रहे। सेना द्वारा सीएम शिवराज सिंह का पुतला दहन किया गया और राज्यपाल के नाम से ज्ञापन सौंपा गया। तो क्या समस्याएं थीं, किन मामलों को लेकर आपने ये सब किया? असल में प्रदेश में बढ़ती महंगाई को लेकर, जैसे कि डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर की महंगाई और भी जीवन यापन करने के लिए जो आर्थिक जरूरतें होती हैं, उन सभी चीज़ों की महंगाई के विरोध में शिवसेना द्वारा राज्यपाल महोदय जी के नाम से ज्ञापन सौंपा गया और सीएम शिवराज सिंह का पुतला फूका गया। क्यों फूका गया? सीएम शिवराज सिंह भी याद करें, जब वो नहीं थे गवर्नमेंट पे तो वो भी विरोध करते थे इसी गैस सिलेंडर और उसको लेकर, जब उस टाइम पे 400 था, है ना। चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो, चाहे आपकी गवर्नमेंट रही हो, जिसकी भी रही हो। लेकिन आज क्या स्थिति है? गैस सिलेंडर की स्थिति देखिए, 800 रुपए हो गए। पेट्रोल जहां 50 रुपए था, आज सैकड़ों पार करने लगा है। डीजल की भी यही स्थिति हो गई है। तो कुल मिला के चाहे नमक का ले, आप नमक की भी कीमत करीब कितने रुपए थी? मैं कहता हूं आज से 5 साल 10 साल पहले 4 रुपए, आज वही नमक 15 रुपए 20 रुपए जाने लगा। नमक से लेकर एग्जाम्पल है, छोटा सा एग्जाम्पल है, महंगाई हर वस्तु और सामान, आबादी बढ़ती गई, महंगाई भी बढ़ रही, मैं मानता हूं, लेकिन उस हिसाब से एक थोड़ा लगाम लगाया जाए। आप जिस प्रकार से जो है तो सभी सामानों में जीएसटी लगे, लेकिन आपने पेट्रोल और डीजल पर क्यों जीएसटी नहीं लगाया? सभी में जीएसटी लगाइए, उसकी भी कहीं ना कहीं वो करिए। तो इससे कहीं ना कहीं मिडिल क्लास और गरीब जनता मारी जा रही, वही आटे की चक्की की तरह पिस रही, सिर्फ उसका जीवन यापन करने भारी मुश्किल। अब जो मजदूर गांव से शहर की ओर मजदूरी करने आते हैं 230 रुपए में, तो उनका डीजल कितने का? करीब वो जो है तो पेट्रोल डरवाते हैं तो 300 रुपए के तो उनका पेट्रोल हो, तो बेचारे मर जाएंगे भूखे ऐसे महोदय जी। आज ऐसी स्थिति हो चुकी है कि डिजिटल इंडिया के जमाने में हर व्यक्ति बाइक, मोटरसाइकिल और गाड़ियों का उपयोग कर रहा है। अब वहां से साइकिल लेके वो तो नहीं रहा कि घोड़े का जमाना रहा और बहुत सारी। तो जिस प्रकार से समय और आबादी बढ़ती गई, उसी प्रकार से आधुनिक चीजें बढ़ती गई और इंसान की जरूरतें बढ़ती गई, लेकिन इतनी चरण सीमा पर महंगाई उचित नहीं है और जनता काफी परेशान है और हम जैसे युवा भी परेशान है। ऐसा कुछ नहीं, मैं एक खुद युवा के नाते, संगठन का पदाधिकारी होने के नाते मैं भी एक गरीब और मिडिल क्लास की फैमिली से आता हूँ। कोई ये नहीं कि मैं कोई धर्म और मेरा बैकग्राउंड चूंकि प्रशासन के सामने भी रखा हुआ है, सबके सामने है, तो कहीं ना कहीं हर युवा आज पीड़ित है। और हमारे साथ बंधु भी मेरे मौजूद हैं, जैसे कि एक व्यापारी है, इनसे भी आप बहस कर सकते, बात कर सकते हैं। माननीय शिवराज सिंह जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं तो यही कहना चाहूँगा कि केवल जनता का फर्ज नहीं बनता है कि आपको समझें, आपको भी समझना पड़ेगा जनता को। ये जिस तरह से महंगाई आप बढ़ा रहे हैं, हर एक व्यापारी, हर एक नागरिक, हर इंसान के पास सरकारी नौकरी नहीं होती, हर इंसान पैदा होता बड़ा नहीं होता है। यहाँ महंगाई इतनी चरम सीमा पर पहुँच गई है कि लोग पैदल चल के ड्यूटी जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके पास ना इतना धन है, ना वो संचय करके रखे हैं इतना पैसा। जिस तरह राजनेताएं लोग संचय करके रख लेते हैं कि उनकी पीढ़ी पर दर पीढ़ी चलती रहती है, इतना अथाह पैसा नहीं रखा हुआ है हर समाज के पास। हर गरीब, हर समाज में हर गरीब रहता है। मेरा माननीय से निवेदन है कि जिस तरह से ये महंगाई बढ़ रही है, इस पर रोक लगाया जाए और अन्यथा इसका परिणाम बहुत गलत सिद्ध होगा, क्योंकि जन आक्रोश बहुत ज़्यादा हो रहा है और हमारे यहाँ नहीं, हमारे पूरे भारत देश में जन आक्रोश बहुत हो रहा है। आप दूसरों को दोष देना बंद करिए। कभी आप कांग्रेस को दोष देते थे, एक समय आप गैस सिलेंडर लेके चलते थे सर पे कि ऐसा हो गया, महंगाई ये हो गई। आज आपका नेतृत्व यही कहता है, आप वही कार्य आप कर रहे हैं, तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे तो यही सिद्ध होता है कि जिस तरह वो हैं उस तरह आप हैं। हम किसको नेता माने? हम किसके पास जाएं?